नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। इस पुस्तक का नाम जिसके साथ मैं उपस्थित हूं, जिंदगी मुफ्त या संवेदनशील। जीवन आधारित तथ्यों पर यह सत्य कथा है। संपत सारस्वत बामनवाली ने इसको लिखा है। संपत सारस्वत MBA किया हुआ है और राजस्थान के बीकानेर में रहने वाले हैं। वे कई सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थानों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका अपना योगदान इस तरह से है कि वह मानते हैं कि समाज सेवा से ही और लोगों को जोड़ के ही राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। उनके यह विचार इस पुस्तक में भी झलकते हैं। वे मानते हैं कि ज़िंदगी को जब आप यह मान लोगे कि यह मुफ्त में मिली है तो आप उसका सम्मान उस रूप में शायद न करें जितना सम्मान उसके प्रति संवेदनशील होकर करें। इसीलिए उन्होंने अपनी यह पुस्तक अपने पूज्य गुरुओं को समर्पित की है। उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने अपने दादा दादी अपने पूरे परिवार को समर्पित की है और यह कहा है कि यह इस पुस्तक में उन्होंने अपने भावनाओं और अपने विचारों को चुना है। वे नीति वचन, वे आदर्श, वह अनमोल बातें जो किसी के भी जीवन को बदल सकती हैं। उनका कहना है कि अगर आदमी कोशिश करे तो वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने हिंदी, उर्दू, गुजराती और अन्य पुस्तकों को पढ़ने, अन्य भाषाओं की पुस्तकों को पढ़ने, बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने और जीवन में अपने अध्ययन से जो कुछ सीखा वह 52 छोटी कहानियों में या छोटे कथानकों में उसको समेटा है। जैसे पहली कहानी है वरदान संघर्ष से भरपूर। उनका कहना है कि सृष्टि का सबसे बेहतरीन उपहार है ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में जो संघर्ष मिलता है उसे किसी भी रूप में आप यह मत समझिए कि यह संघर्ष आपको नष्ट करने आया है या आपको दंडित करने आया है या प्रताड़ित करने आया है। उनका कहना है कि जीवन के जो भी संघर्ष हैं वह आपको अगले पड़ाव पर पहुंचाने में मददगार होते हैं। अगर आप बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको उन संघर्षों से गुजरना ही पड़ेगा और वे संघर्ष किस रूप में आप उनसे पार पाते हैं यह आपके दृष्टिकोण पर तय करता है। महत्वाकांक्षा में वह कहते हैं कि बिना महत्वाकांक्षा के आप जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते। जीवन में त्याग और बलिदान का महत्व है, चिंतन और मनन का महत्व है, निडरता का अपना योगदान है, आत्मविश्वास और विश्वास का भी अपना योगदान है और अपनी बातों को वो छोटी छोटी कहानियों के साथ रखते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के ज़िंदगी में निर्णायक मोड़ आता है और उसको बेबाकी से या अपने तरीके से उन चीज़ों से निपटना चाहिए। कहानी वो किस तरह की लिख रहे हैं इस पुस्तक को लिखने के सिलसिले में, जैसे एक लोटा शीर्षक से कहानी है कि एक बार की बात है कि एक कुटिया में एक संत अपने शिष्य के साथ रहता था। वह रोज़ उस लोटे को अपने रेत से मांजते थे। एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, रोज़ रोज़ मांगने की बजाय कभी कभी हम पानी से इसको साफ कर दें, रेत से क्यों मांजते हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, एक हफ्ता ऐसा करके देखते हैं और वे लोग केवल उस लोटे को पानी से धोने लगे। एक हफ्ते बाद गुरुजी ने कहा कि भाई लोटा साफ करके ले आओ, तो देखा शिष्य ने कि उसकी चमक जा चुकी है। शिष्य ने मिट्टी से साफ किया तो एक बार में चमक नहीं आई जो पहले आती थी। 3-4 बार उसने कोशिश की तब जाके लोटा चमकने लगा। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि इसका क्या कारण था, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोटे को बार बार साफ करने से यह चमक आई है उसी तरह से एक इंसान को अपने मन को और अपने शरीर को हमेशा आध्यात्म और अच्छी बातों से धोते रहना चाहिए। इसी तरह के उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण उन्होंने अपनी पुस्तक में दे रखे हैं, जिसमें मित्रों की भूमिका, चुनौती, सपने, अपनेपन का एहसास, समाजवाद और राष्ट्रवाद, कर्तव्यों का हनन, अनुभव या सीख,
शिक्षक कौन है, अपनेपन से क्या लड़ाई होती है, नैतिकता से किनारा करने के क्या दुष्परिणाम हैं, और जिम्मेदारी अमूमन हर बात पे लोग तय करते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो जिम्मेदार कौन है, बचपन मेरा ढंग से नहीं गुजरा तो जिम्मेदार कौन है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, जीवन साथी में पाबंदी है तो जिम्मेदार कौन है, व्यवसाय में चुनौतियां मिल रही है, जिम्मेदार कौन है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पे डालूं, बुढ़ापे की चिंता है कि आखिर अब बुढ़ापे में क्या होगा। तो इसका भी उन्होंने सिलसिलेवार विवरण दिया है और कहा है कि यह आपके दृष्टिकोण पर तय करता है कि आप अपने जीवन में आए पड़ावों को किस रूप में देखते हैं। इसी तरह से इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है कि सफलता किसकी है। उनका कहना है कि जीवन में सामर्थ्य से बाहर जाकर काम करना और स्वयं की क्षमताओं का उचित इस्तेमाल न करना अपने ऊपर अत्याचार करने जैसा है। इस सूक्ति के साथ वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन में कहीं भी हो प्रतिस्पर्धा रहेगी और सफलता उसी को मिलेगी जिसने अपने समय के हालात को, अपनी स्थितियों को समझते हुए उनका सही ढंग से मुकाबला किया। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं महाप्राण प्रकाशन। 150 रुपये इसका दाम है और 96 पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक की। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग विधाओं की पुस्तकों से आपको रूबरू कराएं। कुछ पुस्तकें जीवन दर्शन की होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ उपन्यास होते हैं, कुछ गज़ल होती हैं, कुछ कविताएं होती हैं, कुछ चिंतनपरक राजनीतिक ऐतिहासिक पुस्तकें भी होती हैं, स्वाधीनता से जुड़ी पुस्तकें भी होती हैं। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें कि हम इनमें किस तरह की पुस्तकों की चर्चा किया करें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।